हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिमा। आज के दिन की शुरुआत ही मेरे पार्सल से हुई। मेरा एक पार्सल आना था, वो आया और मैंने लिया। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था। सो आई थॉट मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और निकलती हूँ फिर अपने काम के लिए। जैसे मैं नीचे आई रेडी होकर मेरे पति ये बोल, मैं अपने पति को छोड़ के जा रही हूँ और ये चाहता नहीं है मैं इसको छोड़ के जाऊँ। सही बात है, रोज चले आती है। हाँ, मैं बेचारा मजबूरी में फंसा होता हूँ यहाँ पे, भाग देती है रोज भागती हूँ। अपने हस्बैंड को बाय बाय बोलने के बाद मैं निकल गई स्कूटी पे। मुझे बहुत सारे काम थे। मैं सबसे पहले अपने एम्ब्रॉयडर के पास जाना था। मैंने एम्ब्रॉयडर के पास गई जहाँ पे मुझे अपने कुछ क्लाइंट्स के सामान देना था एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो मैं इनको समझा रही थी इसको कैसे करना है, हर चीज़ के बारे में डिटेलिंग में पिक्चर्स भी दिखा रही थी रेफरेंस में कि इसको कैसे किस तरह से बनाना है। और उसके बाद मुझे फैशन से जाना था मेरी प्यारी सी प्रियंका दीदी के पास। कपड़े ले लो सुंदर सुंदर। जैसे दुकान में गई वो दुकान पे थी नहीं, वो ऊपर कमरे में बैठ के खाना खा रही थी हमारी महारानी विद उनका बेटा क्यूटी राज। मारूंगा सबको। बोलो बोलो जल्दी, कैसे मारते हैं और कैसे करते हैं। वहाँ जो मुझे काम था वो वक्त ख़त्म करने के बाद मैं शीतल दुपट्टा हाउस गई। मुझे थोड़े फैब्रिक लेना था, मैंने वो सब चीज़ें कलेक्ट की और यहाँ से मैं चल गई नानक नगर, क्योंकि नानक नगर में हमारे प्यारे डायर बैठते हैं जिनका नाम है दीपू भैया। यहाँ पे मैंने इनको डाई का जितना भी सामान था वो दिया और उसके बाद मैं त्रिकुटा नगर आ गई फैंसी कलेक्शन, जहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है आपकी रिक्वायरमेंट की। आप देखो इनकी शॉप कितनी बड़ी है, लुक एट द स्पेस। और इसका जैसे मैं बिलिंग करने के लिए आई थी मैंने देखा अनका जी हमारी इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना रही है। देखिए गाइस, इनको पता चल चुका था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग बनाने के बाद मैं चली गई अपने काम की तरफ, द सेट्स, जहाँ पे मैं इनको बता रही थी किसको किस तरह से करना है, किस चीज़ को किस तरह से बनाना है, ठीक करना है। और ये सब बताने के बाद मैं बैठ गई आशी के साथ डिज़ाइनिंग करने के लिए, जो भी हमारी लेटेस्ट कलेक्शन आ रही है उसके बारे में वो मुझे बता रही थी कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनानी है और मैं सुन रही थी चुपचाप करके। और ये हमारे मिस्टर सोहेल अंसारी जी, मिस प्रीति जी और याशी जी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सुन, इनको यही नहीं पता इनकी बेटी का नाम क्या है स्कूल में। रोजी, रोजी नहीं है उसका नाम, उसका घर का नाम है रोजी। अभी पूछेंगे मुझे बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि उसका नाम क्या है, दिखाना। डिपॉजिट रिसिप्ट, रोजी खातून, इसमें भी रोजी है, रोजी नहीं है। स्टोर में काम खत्म करने के बाद मैं घर आई। मैंने मोमोज़ लाए हुए थे वहाँ से, घर आके मैं मोमोज़ खाए, बहुत ही यम्मी थे। जो जैसे मैं मोमोज़ खा रही थी वैसे ही मेरे पति को बदल के कुछ खा रही है। वो आके मेरे पूछने लगे क्या खा रही है। एक टेस्ट करके तो देखो। बहुत मेरे हस्बैंड ने मोमोज़ खाने नहीं थे तो आई थॉट उनके लिए कद्दू का हलवा बनाते हैं शुगर फ्री के साथ। तो आई मेड कद्दू का हलवा फॉर हिम बिकॉज ही लव्स इट। कद्दू का हलवा जैसे बना मैंने पति को दिया और सुनिए इनका रिएक्शन। कद्दू का हलवा, कद्दू का हलवा सेवियां वगैरह मिक्स करके बनाया है? नहीं, ओनली कद्दू। स्वामी कद्दू, यस। ये कैसे हो सकता है? ये सेवियां है? नहीं, कद्दू है। पर ये कैसे है? थ्रेड्स टाइप है सारा। मैंने वो काटा नहीं ना था इसलिए ऐसे। अच्छा, ओके, अच्छा, इट्स गुड। हलवा तो हमारे हस्बैंड ने खा लिया था, पर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात का डिनर नहीं बनाती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी पूजा की और उसके बाद हम मिल्की के साथ खेल रहे थे। देखो कितनी एक्साइटेड थी ये खेलने के लिए। हम रोज़ रात को कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ खेलें एंड लुक एट हर एक्साइटमेंट गाइस। मिल्की को खिलाने के बाद मैं चली गई क्योंकि मेरा मन कर रहा था कसाटा खाने का। तो आई वेंट टू अमूल। लेने के बाद जैसे ही मैं घर आई मैंने देखा मिल्की नहीं मिल रही। मिल्की को जैसे मैंने देखा ये पूजा रूम में महारानियों की तरह बैठी हुई है भाई। उसके बाद मैंने कसाटा खाई जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी भाई। कसाटा खाने के बाद मैं आराम से सो गई। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।